अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ट्रेडर्स? ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड का स्ट्रक्चर H1 में और H4 में तो बाई का स्ट्रक्चर है, लेकिन किस तरह से ये स्ट्रक्चर सेल में कन्वर्ट हो सकता है, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर प्रीवियस डाटा की बात करें तो हम जो है गोल्ड को इस लेवल पे जो है ना, यहाँ पर हम इसका बाई सेटअप देख रहे थे, लेकिन इसने इस एरिया को ब्रेक किया। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल था वो ये था, हम यहाँ से बैठ कर इस एरिया को देख रहे थे कि यहाँ से मार्केट उठेगा और यहाँ पर बाई का सिग्नल देगा। लेकिन बाई पे तो ये चला गया है, लेकिन अब हमने इसकी मोर सीनरियोज को देखना है कि ये अब स्ट्रक्चर किस तरह चेंज कर रहा है और सेल की तरफ जा रहा है। अब हमने इसकी तरफ अपने मोटोस को, अपने जहन को अब सेल में कन्वर्ट करना है। पहले बात करते हैं प्रीवियस डेटा की, फिर उसके ऊपर आते हैं कि अब हमने कौन सा एरिया पे इंटरेस्ट पे बात करनी है, उस एरियाज़ को देखना है, वहाँ से एंट्री प्लान्स करनी है, वहाँ पर प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद और मनी मैनेजमेंट के बाद हमने वहाँ पर से एंट्री लेनी है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर प्रीवियस डेटा को देख ले तो ये एक एरिया है 1991, जहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट किया। फिर मार्केट उस एरिया में आ गया और फिर वहाँ से रिजेक्शन उसको मिली। लेकिन यहाँ से इस मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को टच किया और दोबारा इसी एरिया पे आ गया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा उठकर चली गई और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन था उसने इसको रिजेक्शंस की। यहाँ पर डबल टॉप बन गया। डबल टॉप के बाद यहाँ पर हमारा जो मोटिव्स था वो सेल की तरफ चला गया, लेकिन हम फिर बाय की मूड में थे क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो बाय में है। तो हम देखना चाहते थे कि हमें कहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बाई की अपॉर्चुनिटी एक तो हमें यहाँ से मिल सकती थी, यहाँ पर नहीं मिली। फिर हम दोबारा से मार्केट का वेट कर रहे थे कि ये इस एरिया को टच करेगा, जो कि प्रीवियसली इसने इसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दी है बाय में। जो कि अगर आप देख ले तो इसने हमें अच्छा बाई का सेटअप यहाँ पर दिया है। ये एरिया था हमें बाई करने का, जो कि हमने बाई किया, अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। लेकिन अब मार्केट करने क्या जा रहा है, अब हमने उसकी हिसाब से देखना चाहिए। मार्केट ने जैसे ही इस एरिया पर पहुंच गया तो इससे पहले इसने एक हाई बनाया हुआ था। पहले ये हाई था, फिर ये हाई था, और तीसरी जो हाई थी वो ये है। तो मतलब इसका डायरेक्शन अब कुछ इस हिसाब से पड़ रहा है। ठीक है ना। अब ये मार्केट यहाँ से इस तरफ आएगा, फिर इस तरह जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ये देख रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस भी है जो हम पढ़ेंगे कि उसके हिसाब से अगर इस तरह होता है तो फिर मार्केट इस तरह रिएक्ट करेगी। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से उठ गया, यहाँ पर बाई की तरफ चला गया, लेकिन ये जो प्रीवियस लो था अगर ये इसको ब्रेक करता और इसकी रिटेस्ट पे यहाँ वापस आता तो फिर मार्केट जो है ना वापस बाई की तरफ जा सकती है। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। तो जब मार्केट ने ऐसा किया नहीं तो फिर हमने अपनी स्ट्रेटजी को भी मार्केट के हिसाब से चेंज करनी चाहिए। तो मार्केट ने प्रीवियस लो को, रीसेंट लो को प्रीवियस लो से लो कर दिया, तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना अब सेल की तरफ है। लोअर को भी आप देखते तो लो भी एक्सटेंड हो रहे हैं, तो मार्केट के हिसाब से अब हमने सेल की एंट्री ढूंढनी है। ठीक है ना। या अगर आप देख लें तो एक एंट्री तो यहाँ से पड़ सकती थी। ठीक है, सेल की एंट्री। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर कुछ मोमेंटम करेगा। अगर ये इसने फिर इस एरिया को ब्रेक किया, इसकी रिटेस्ट पे फिर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ये इस एरिया पर पहुंच गया और इसमें एरिया को भी क्रॉस कर दिया, ठीक है ना, तो फिर इसकी रिटेस्ट पे हमें सेल की एंट्री यहाँ से लेनी चाहिए और फिर मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, ये तो हुई सेल की एंट्री। दोनों को आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं हम
टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि मार्केट में अगर टुमारो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, अगर वो न्यूज़ जैसे कि ये न्यूज़ है, अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव आती हैं तो फिर गोल्ड जो है, गोल्ड डाउन की तरफ जाएगा, ठीक ठाक। फिर हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस थी वो सही काम करेगी। लेकिन अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो डॉलर्स गिरता है तो फिर गोल्ड जो है ना वो अप जाएगा। तो फिर हमने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो उसी हिसाब से रखनी है। लेकिन अभी तो डाटा आने दे, कल तक जब डाटा आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या सीन है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा फेवरेट स्पॉट था, हमने उस पर किस तरह से एंट्री प्लान की है और क्या रिज़ल्ट है उसका। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर हमें ये वाला जो एरिया था मैंने आपको दिखाया कि प्रीवियस हाई से ये लो बना रहा है, तो हमने यहाँ से जो है ना सेल की एंट्री ली थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बेयरिश मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है और एंट्रीज भी जो है ना प्रॉफिट में है, और हमारा टीपी जो है ना वो ये है। तो हम देखना चाहते हैं कि आया मार्केट किस तरह रिस्पेक्ट कर दे रही है, और अभी तो एंट्रीज हमारे पॉजिटिव हैं, लेकिन देखना ये कि मज़ीद क्या पोजीशन जा रही है। तो हम अब उसी हिसाब से अपने आप को प्लान करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और भी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। और आप लोग भी सिग्नल्स के ग्रुप्स पे अपने आप को उसकी जान चौड़ाएँ और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव कर दें। मार्केट में इंटर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्केट को आपने उसी हिसाब से समझना है जिस तरह मार्केट मूव चाहती है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेगी। अगर इस मार्केट में आप लाखों डॉलर्स भी लेकर आए हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई वो इम्पोर्टेंट या नॉलेज नहीं है तो फिर वो आप सारे के सारे लॉस करोगे। लेकिन अगर आपके पास $10 भी हैं तो आप इसको एक अच्छी खासी $1 लाख तक भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह, मैं भी आपके साथ कीप इन टच रहूँगा, और आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।